ये है आज के पाइल। ये येलो वन इज़ पाइल 1, पिंक वन इज़ पाइल 2 एंड ब्लैक ग्रे इज़ पाइल 3। आप इन में जो भी आपको अट्रैक्ट करे कलर आप उनको चुन सकते हैं। मिलते हैं वीडियो में। हीलिंग जोन ऑफ स्पिरिचुअलिटी में आपका स्वागत है और मैं हूँ लावण्या शांडिल्य। चलिए, स्वागत है आप लोगों का। आज का क्वेश्चन बहुत रोचक है। आज का क्वेश्चन है, हु आर यू? बताइए, कौन है आप? कैसे, व्हाट इज़ योर आइडेंटिटी? हाउ यू कैन एक्सप्लेन योर सेल्फ? मतलब आप ह्यूमन बीइंग हैं, कर्मयान में आए हैं। पहला रिलेशन, पहली पहचान कि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम मनुष्य हैं और हम कर्मयान में हैं। लेकिन इसके अलावा क्या? व्हाट विल बी द नेक्स्ट? तो आप यहाँ पर क्यों आए हैं, ये वाला क्वेश्चन मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि हु आर यू, आपकी आइडेंटिटी क्या है। और उस आइडेंटिटी में आपको आपकी कर्मा भी पता चलेंगे, आपको पास्ट लाइफ डेप्थ के कारण अगर आपको कुछ हो रहा है तो वो भी पता चलेगा। और अगर आपके मन में कोई ऐसी दुविधा बार बार आ रही है, जा रही है और आपको फील हो रहा है कि मैं छुटकारा नहीं प्राप्त कर पा रहा हूँ, तो इट मस्ट बी अ डेप्थ। तो हो सकता है इन कार्ड्स में आ जाए। मैंने तो बहुत आह्वान किया है शिवाय का कि हमें ऐसे कार्ड्स दें जो हम अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा जान पाएँ। करेक्ट। तो हमारे पास पाइल 1 हम स्टार्ट करते हैं और पाइल 1 है येलो फेदर। ज़्यादा कार्ड्स नहीं है। पहला कार्ड है मून। लियोनार्डो का जो मून कार्ड है वो बहुत हैप्पी कार्ड है। इसमें ऐसा है कि जब हम स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं, जब हम इंट्यूटिवली ग्रो करना चाहते हैं, तो ये वो हैप्पीनेस है जो अंदर से आपकी आत्मा से फील होती है। करेक्ट। और ये होना सबके साथ नहीं होता है। करेक्ट। जो वाटर एनर्जी है उनके साथ सबसे ज़्यादा होता है ये। जब पूर्णिमा आती है तो वो बहुत अच्छे हो जाते हैं, जब अमावस्या आती है तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो जो वाटर साइन के होते हैं, पाइसेस, आज याद है पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड कैंसर। तो ये तीनों में से अगर किसी भी जॉडियक में आप आ रहे हो तो ये वाली एनर्जी, एक्चुअली ये एनर्जी सबको फील होगी। ठीक है, ये कार्ड्स है, कार्ड्स की एनर्जी है, ये सबको फील होगी। लेकिन सबसे ज़्यादा फील वाटर साइन को होगा। ये अब मत पूछिएगा कि मैडम हम फायर साइन है तो हमें फील नहीं होगी। देखिए, फील तो आपको होगी, लेकिन ये एनर्जी मून की है और मून जो है वो वाटर और मून के बीच में मैग्नेटिक कनेक्शन होता है। मून जो है वो सूर्य से रोशनी लेके पृथ्वी पर रात में आपको दिखाई देता है। ठीक है, वो भी एक सोर्स ऑफ लाइट हो जाता है पृथ्वी के लिए। लेकिन जो मून है वो मैग्नेटिक एनर्जी का सोर्स है और जो सन है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी का सोर्स है। करेक्ट। देखिए, मैं डीएफ हूँ। डीएफ मैग्नेटिक एनर्जी का सोर्स होती है, कनेक्टेड विद द मून। एंड डीएम जो है वो सोलर एनर्जी, मतलब सूर्य की एनर्जी का स्रोत है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है। तो जब हम किसी शिफ्ट में आते हैं तो डीएफ को नींद नहीं आती। क्यों नहीं नींद आती? क्योंकि रात में मैग्नेटिक एनर्जी होती है और मेरे में भी मैग्नेटिक एनर्जी है, मतलब डीएफ में भी मैग्नेटिक एनर्जी है। इसीलिए एक दूसरे को रिपेल करने के कसम में हमें नींद नहीं आती है। और सुबह जैसे उठती है, जैसे ही सूर्य आता है, जैसे ही इलेक्ट्रिक एनर्जी छाती है, आपको नींद आ जाती है ना। अगर ऐसी कोई बात कभी किसी ने फील की होगी तो ज़रूर बताइएगा। बहुत लोगों ने फील की होगी। आई एम 100% श्योर। जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं वो उनके साथ बहुत बार हुई होगी कि रात भर नींद नहीं आई, लेकिन सुबह 5 साढ़े 5 बजे और आपको नींद आ गई। तो ये 5 साढ़े 5 बजे के बाद नींद क्यों आती है, इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया है ना। चलिए, आप ट्रैवल जो है, योर लाइफ पर्पस इन्वॉल्व्स ट्रैवलिंग। मतलब आप ट्रैवल से जुड़े हुए बंदों में से हैं और भगवान ने आपको ट्रैवल किंग बनाया है। मतलब आपको वैसे कार्य ही ऑफ़र किए जाएंगे अपनी पूरी लाइफ में जहां आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है क्वारंटाइन सीज़न में अब
अपने ट्रैवल को भी आपको डिजिटलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि अब वर्चुअल मीटिंग्स ही ज़्यादा होंगी। इन फ्रंट मीटिंग जो होती हैं, इधर से उधर जाना, मैं यूरोप जा रहा हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ ये सब रुक चुका है अब, और काफ़ी दिनों तक रुका रहेगा अकॉर्डिंग टू मी। मुझे जो फील होती है कोविड-19 की एनर्जी, कोविड-19 की एनर्जी शायद साल 1.5 साल तो आराम से रहेगी, आराम से रहेगी। हो सकता है 2 साल भी रहे, क्योंकि कोविड-19 जो है वो बहुत ही विषम एनर्जी है, और विषम एनर्जी जल्दी नहीं जाती, चिपक जाती है। गया एनर्जी ने उसको चिपका लिया है, या गया एनर्जी से वो चिपक गई है। ऑनेस्टी, आप बहुत ईमानदार हो। आई कांट ऑलवेज एक्सपेक्ट द ट्रूथ फ्रॉम अदर्स, बट आई कैन एक्सपेक्ट इट फ्रॉम माई सेल्फ। आप सबसे सत्य की अपेक्षा नहीं कर सकते, आप नहीं अपेक्षा कर सकते कि सामने वाला हमेशा मुझे सच बोले, लेकिन आप ये अपेक्षा खुद से तो कर ही सकते हो कि मैं जब भी मुंह खोलूं सच के लिए खोलूं, ना तो ना खोलूं। करेक्ट? तो ये आपके अंदर, आपकी आत्मा में ईमानदारी है, सत्य वचन बोलने की आपकी कर्मनिष्ठा है। तो आपकी कर्मनिष्ठा अगर ईमानदारी, ऑनेस्टी से स्टार्ट होती है, तो आप कितने पायस सोल हैं। देखो, यू आर अ पायस सोल। ओ माय गॉड, वेरी गुड पाइल 1। एंड द लास्ट कार्ड, ब्रेकिंग ट्रेल, अ ब्रेक थ्रू इज एट हैंड। देखिए, ये पाइल 1 है। एक बात बताती हूँ, समस्याएं बहुत आने वाली हैं यहाँ की जर्नी में, आपको बहुत ज़्यादा। मैं एक 3D में हूँ, मैं भी 3D में हूँ, आप भी 3D में हैं। मुझे पता है यहाँ की समस्याएं कितनी विचित्र होती हैं, और हर दिन कुछ ऐसी होती हैं कि मतलब नो एक्सप्लेनेशन वाली प्रॉब्लम्स भी होती हैं, एक्सप्लेनेशन वाली प्रॉब्लम्स भी होती है। जो सच्ची तरीके से जिस चीज़ को लिया जाए, सोचा जाए, समझा जाए, वैसी प्रॉब्लम भी होती है। और बहुत कुछ ऐसा होता है कि यार इसकी क्या आवश्यकता थी, ये प्रॉब्लम क्यों हो गई अचानक से। तो तब हमें लगता है कि समथिंग इज़ वियर्ड। तो हम लोग ये वियर्ड वर्ड जो यूज़ करते हैं ना जिन प्रॉब्लम्स में, वो प्रॉब्लम्स आने वाली है। ये होगी आपकी लाइफ में, ये वियर्ड वाली प्रॉब्लम ज़रूर होगी आपकी लाइफ में। लेकिन वियर्ड लाइफ में, और जो पहला कार्ड है आपकी ऑनेस्टी, इस प्रॉब्लम्स में अगर आप ऑनेस्ट रहो तो ये प्रॉब्लम तुरंत दूर हो जाएगी। और ये है, अ ब्रेक थ्रू इज़ एट योर हैंड। आपके हाथ में है कि कैसे आप अपने मुश्किलों को जीत सकते हो। करेक्ट? और ऑनेस्टी तो एक पायस संस्कार है ही, पवित्र संस्कार। ऑनेस्टी इज़ वेरी पवित्र संस्कार। और इसमें मैं आपको बता सकती हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे साथ जो हम नहीं सोच सकते, लेकिन होना है, उसको होना है। वो आपका डेप्थ है, और वो हो के रहेगा। मैं डेप्थ भी ऐड कर रही हूँ आपके, क्योंकि अब जब मैं आपको बता रही हूँ कि आप कौन हैं, तो थोड़े से डेप्थ भी बता दिए जाएं। अगर डेप्थ बता दूँ तो शायद आप आगे के लिए सतर्क हो जाओ। तो 2 कार्ड आ गए। पहला कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स, दूसरा कार्ड है हाई प्रीस्टेस, तीसरा कार्ड है एस ऑफ कप्स, चौथा कार्ड है 3 ऑफ कप्स, पांचवा कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए इसमें क्या है, फिर से स्टार्ट कर रही हूँ एक एक कार्ड उठा के, ताकि आपको समझ में आए कि आपके डेप्थ्स क्या हो सकते हैं। पहला ही डेप्थ्स का नाम लिया, और पहला ही है 7 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे आने वाले हैं जो आपको ऐसा समझे कि यार ये है ना मेरी लाइफ में, इसीलिए प्रॉब्लम है, ये नहीं होता ना मेरी लाइफ में, इससे मेरा कोई अटैचमेंट नहीं होता, इसको मैं नहीं जानता, तो मैं बहुत खुश रहता, चाहे वो लड़का हो चाहे आप लड़की हो। आपसे लोगों के बीच में वैमनस्यता बड़ी इजी हो जाती होगी कभी कभी। ये मत सोच लेना कि आप जिससे भी मिलोगे उससे वैमनस्य भाव आएगा, नहीं। यहाँ पे देखो, एक बंदा है और उसके हाथ में एक वॉन्ड है, और चारों तरफ वॉन्ड छोटे छोटे हैं, और उसके हाथ में सबसे लंबा वाला वॉन्ड, मतलब डंडा है, उसके हाथ में सबसे लंबा वाला डंडा है, और बाकी सारे छोटे छोटे डंडे हैं आसपास।
इसका मतलब है कि जो भी वैमनस्यता आएगी उनकी औकात छोटी होगी, आपकी औकात के बराबर कोई नहीं आएगी। ठीक है, आपकी जो सामर्थ्यता है उसके सामने कोई नहीं टिकने वाला है। ठीक है, आप अपने सामर्थ्य में इतने कंप्लीट होंगे कि ये सब जो है ना 7-6 डंडे जो नीचे खड़े हैं उनकी कोई औकात ही नहीं होगी आपके सामने। करेक्ट। दूसरा है द हाई प्रीस्टेस। द हाई प्रीस्टेस इज ए स्पिरिचुअल कार्ड, और यहाँ पर आपको मैं बताऊं कि आपके अंदर की स्पिरिचुअलिटी इल्यूमिनेट हो रही है, जल रही है। आप लोगों से बात करना पसंद नहीं कर रहे होगे, आजकल आइसोलेशन में जा रहे होगे, क्योंकि ये आपके पास्ट कर्मा के डेब्ट्स हैं जिनको आज इस कर्मा में रिलीज़ करना है। ठीक है, आपको रिलीज़ करने के लिए अपने आप को शांत रखना पड़ेगा, अपने आप को बैलेंस रखना पड़ेगा। आपको अपने समाज से कनेक्शन से ज़्यादा खुद के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। बहुत लोग फ्रेंडली होते हैं, बहुत लोग मनचले होते हैं, फ़नी होते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काफ़ी शांत रहना पसंद करते हैं। एक्चुअली वो लोगों को, उन लोगों का डेप्थ थोड़ा इतना विषम होता है कि वो दुनिया के साथ घुलने मिलने से अपने डेप्थ्स निकाल नहीं सकते। तो उनको खुद के ऊपर काम करना होता है। एक लाइन के ऊपर 10 मिनट सोचना पड़ता है। और कुछ लोग होते हैं, एक लाइन आया और दूसरी लाइन फटाक से बोल दी, तो मतलब रिएक्ट तुरंत करते हैं, एकदम फटाक वाला रिएक्शन। तो फटाक वाला रिएक्शन सबका नहीं होता। ठीक है, और एक लाइन पे 10 मिनट सोचने वाला रिएक्शन भी सबका नहीं होता। तो सबके डेप्थ्स हैं पास्ट लाइफ के, और आपके डेप्थ्स जैसे होंगे वैसे ही आपके रिएक्शंस हो जाते हैं एक्चुअली। तो ये रिएक्शंस आपको फील होंगे कि आपको फील होगी लाइफ में कि मैं अकेली हूँ या अकेला हूँ, मेरे साथ और कोई नहीं है। फिर आपको फील होगा कि जो चल रहा है मेरे आसपास वो बहुत फास्ट चल रहा है और मैं बहुत स्लो हूँ। तो ये क्या हो रहा है? ये कैसा अनुभव है कि आप खुद को बैठा हुआ महसूस करते हो, आप खुद को ठिठका हुआ महसूस करते हो, आप खुद को स्टॉप महसूस करते हो, और सारी दुनिया आपके आसपास जो है वो गतिमान रहती है। ये ऐसा महसूस इसलिए होता है कि आप अपने अंदर काम कर रहे हो। ठीक है, ये कोई गलत बात नहीं है। खुद के ऊपर काम करो, शांत रहो, अपने आप में रहो, ये कोई गलत बात बिल्कुल नहीं है। अब देखिए, हाई प्रीस्टेस के बाद मुझे जो मिला है वो मिला है एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स, आप डिवाइनली गाइडेड हो जाओगे जैसे ही आपने अपने डेप्थ के ऊपर काम करना शुरू किया और अपने आप को रिलीज़ किया उस डेप्थ से। तो एस ऑफ कप्स अपने आप आ जाएगा आपके पास। आप, मुझे नहीं पता आप अभी जीवन के किस चरण में हो, आपको एस ऑफ कप्स अभी तक मिल पाया है या नहीं, लेकिन मतलब अगर आपको एस ऑफ कप्स नहीं मिल पाया है मतलब आपके डेप्थ्स क्लियर नहीं हुए हैं अभी तक। ठीक है, आपके डेप्थ्स जैसे ही क्लियर हो जाएंगे आपका एस ऑफ कप्स आपका वेट कर रहा है। आपको समझ में आ रही होगी मेरी बात? आपका एस ऑफ कप्स आपका वेट कर रहा है, क्योंकि प्रभु आपको खुद के अंडर लेना चाहते हैं, खुद के गाइडेंस में रखना चाहते हैं। अभी चौथा कार्ड जो आया था, 2 कार्ड आ गए थे जुड़े हुए, वो कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स। ये भी एक गति का कार्ड है, और ये है 3 ऑफ कप्स। सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आ जाएगी। जैसे ही एस ऑफ कप्स आपको मिलेगा आपकी लाइफ फिर सेलिब्रेशन में आ जाएगी, और लाइफ क्या हो जाएगी? गतिमान। लाइफ की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। जो लाइफ यहाँ ठिठकी हुई थी वो लाइफ एक्टिविटी आ रही है, लेकिन आपको सबसे पहले अपने डेप्थ्स रिलीज़ करने होंगे। डेप्थ्स रिलीज़ करने के लिए भी एक ख़ास तरह का हीलिंग सेशन होता है, वाया परसेप्शन हीलिंग। ठीक है, वाया परसेप्शन हीलिंग ही सब सारी हीलिंग्स होती हैं, लेकिन अब आपकी क्या प्रॉब्लम है उसके अनुसार परसेप्शन हीलिंग को डिज़ाइन किया जाता है।
मैं सारे लोग जो हीलिंग क्लासेस लेते हैं, सब लोग अपने पैसे डालते हैं कि मैं इतने में हीलिंग क्लासेस लेता हूँ, मैं इतने में हीलिंग क्लासेस लेता हूँ। मैं ऐसा नहीं करती, आपने देखा होगा, जबकि मेरे पास भी काफ़ी हीलिंग प्रोजेक्ट्स आते हैं, मैं बहुत सारे लोगों की हीलिंग करती हूँ। लेकिन प्रॉब्लम है कि मैं बताती हूँ अपनी प्रॉब्लम ये है कि मैं पैसे, एनर्जी एक्सचेंज सिर्फ और सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से लेती हूँ। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वही मेरी फ़ी है, चाहे वो टैरो कार्ड हो, चाहे वो आकाशिक हो, चाहे वो हीलिंग हो। क्योंकि एक वर्ड आपने सुना होगा, कस्टमाइज रीडिंग, ठीक है। मैं इन जनरल आपसे ना मैं एनर्जी एक्सचेंज करूँगी और ना ही आपका कोई काम करूँगी। मेरे पास अगर आप आइएगा तो मैं बिलीव करती हूँ कि हर चीज़ कस्टमाइज होनी चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ आपकी आत्मा के लिए होनी चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए अगर टैरो रीडिंग आपको चाहिए तो आपका डेट ऑफ बर्थ के जो पैसे मुझे मिलेंगे तो आपकी आत्मा की एनर्जी मुझसे एक्टिवेट होगी और मेरी एनर्जी आपकी आत्मा से एक्टिवेट होगी, क्योंकि आप अपने डेट ऑफ बर्थ साइकिक नंबर के मैट्रिक्स नंबर मुझे प्रोवाइड करवाओगे। और साइकिक नंबर का जब आप नंबर मुझे प्रोवाइड कराओगे तो आपकी जो रीडिंग आएगी, टैरो कार्ड जो भी रीडिंग आएगी, वो बहुत ज़्यादा हाई क्लास ऑथेंटिक रीडिंग आएगी। अगर आकाशिक करवाओगे तो वो भी हाई क्लास ऑथेंटिक आएगी। तो अगर हीलिंग करवाओगे तो उसका भी असर आप पर ज़्यादा होगा। अगर आप नॉर्मल में, मैं बोलूँ कि मैं 500 रुपये में हीलिंग कर रही हूँ, क्वारंटाइन का सीज़न है, किसी के पास पैसे नहीं है तो मुझे तो पैसे चाहिए और मैं ना ही करवा लूँगी, मैं 500 रुपये में करवा लूँगी, 99 रुपीज़ लो, एक क्वेश्चन पूछ लो, मैं टैरो कार्ड ऐसे से निकालूँगी, हाँ ना कुछ भी है जो मैं आपको बता दूँगी। नहीं कर सकती, सॉरी। पैसों के लिए अगर मैंने ये सब स्टार्ट किया होता तो मैंने भी 99 का एक क्वेश्चन लगा दिया होता, शायद मैंने भी 500 रुपये के टैरो कार्ड रीडिंग स्टार्ट कर दिए होते। नहीं कर सकती, विवश हूँ, बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ, क्योंकि मैं मैट्रिक्स एक्शन पे काम करती हूँ। मैट्रिक्स एनर्जी ही मेरी एनर्जी है। आपके पैसे मेरे लिए एनर्जी का काम करते हैं, मैट्रिक्स एनर्जी का काम करते हैं। एक्चुअली 3D में पैसों के अलावा कोई और दूसरा तरीका नहीं है जिसके थ्रू मुझे मैट्रिक्स की एनर्जी मिल पाए। नहीं तो मैं हमेशा बोलती रहती हूँ शिवाय को कि 3D में मुद्रा ही आप लोगों को मिली थी मैट्रिक्स बनाने के लिए। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि हाँ, मुद्रा क्यों थी, क्यों सिर्फ मुद्रा ही मैट्रिक्स एनर्जी है। ये कुछ भी कर सकती है, मुद्रा कैन डू एनीथिंग ऑन प्लैनेट अर्थ। लेकिन अगर मेरे पास कोई पावर दे रहे हैं शिवाय, अगर मैं किसी का, मैं इतना साइकिक उन्होंने बनाया है, इतना मुझे इंट्यूटिव बनाया है कि मैं आपकी रीडिंग कर सकती हूँ, मैं आपके बारे में बता सकती हूँ, तो उसका भी कोई रीज़न होगा ना, उनका भी कोई रीज़न होगा कि मैं इस लड़की को डिज़ाइन ऐसे क्यों कर रहा हूँ कि ये लोगों को अब बता पाए इंट्यूटिव होके। उन्होंने कितनी, मतलब कितने एक एक कतरे से जोड़ के मेरा इंट्यूजन बनाया होगा, एक एक कतरे की पावर जोड़ के मुझे उस मुकाम पे, उस पेडेस्टल पे लाया होगा कि आई कैन गाइड पीपल। या नहीं तो मैं किसी का टैरो कार्ड रीडिंग कर सकती हूँ, या मैं किसी की आकाशिक कर सकती हूँ, किसी के 3 जन्मों में जा सकती हूँ। हाउ कम इट पॉसिबल एनीवन गो टू 3 बर्थ ऑफ योर्स? नहीं हो सकता ना। लेकिन मैं जा पाती हूँ तो मुझे लगता है कि उन्होंने कुछ टास्क दिया है, उनका टास्क करना है मुझे। जब मुझे उनका टास्क करना है तो मुझे कभी किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी, 100% श्योर। मुझे इस पृथ्वी पर जो भी मैं इच्छा करूँगी मुझे मिलेगा, 100% श्योर। तो फिर मैं आप लोगों से पैसे क्यों ऐसे लूँ कि क्वारंटाइन है तो मैं 99 रुपये का क्वेश्चन बना रही हूँ और 500 रुपये की टैरो कार्ड रीडिंग कर रही हूँ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड एनी मोर, सॉरी। देखिए, अगर आपके पास पैसे हैं तो मैं आपके लिए हूँ, क्योंकि आपका जो बर्थ डेट है वही मेरा पैसा है। आप 10 तारीख को जन्मे हो तो आपकी टैरो कार्ड रीडिंग 1010 में होगी, और 10 तारीख को जन्मे हो तो आपकी आकाशिक रीडिंग 10,1010 में होगी, क्योंकि आई नीड अ मैट्रिक्स नंबर बॉस। मुझे
पैसे इसलिए नहीं चाहिए कि पैसे मुझे लिपस्टिक खरीदना है, कपड़े खरीदने हैं, गाड़ी खरीदना है, बंगला बनाना है, नहीं, इसलिए नहीं चाहिए। बस डेली लाइफ के लिए चाहिए। सिंगल वुमन बन गई हूँ मैं, तो आई जस्ट नीड अ डेली लाइफ खर्चा, नथिंग एल्स। लेकिन आप लोगों की हेल्प करना वो तो प्रायोरिटी है ना मेरी, इन एनी केस। करेक्ट, मैंने बहुत टाइम ले लिया आपका। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पाइल 2, और पाइल 2 है हमारा पिंक। वाह, ये तो होना ही था। प्यार तो होना ही था, प्यार तो होना ही था। ये देखिए, ये पहला कार्ड आया है मुझे मैन। आपको लग रहा होगा कितना मस्कुलर मैन है, एक कंप्लीट मैन फिगर है ना। तो इसका कुछ मतलब हो सकता है। नंबर देख लीजिए प्लीज़। अभी मैं 10 नंबर का एग्जाम्पल दे रही थी, और दिस इज़ 28, दैट इज़ ऑल्सो 10। तो कोई 10 नंबर का आदमी है क्या जो मुश्किल में है? हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। आप इस पृथ्वी पर एज ए सोलमेट पैदा हुए हैं मोस्टली। ये पाइल 2 जो भी चूज़ करेंगे उसमें मुझे लगता है 50 to 70% सोलमेट्स हैं। बिकॉज दिस मैन इज़ वेटिंग फॉर हिज पार्टनर। दिस इज़ लियोनार्डो डेक। आपको मैंने पहले बताया था कि ये बहुत ही ट्रिकी कार्ड्स होते हैं, इसलिए मुझे कंफर्म करना पड़ता है कि क्या मैंने जो पढ़ा है, अभी 1-2 दिन से पढ़ रही हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि पढ़ने के बाद भी अगर मैं कंफर्म करती चलूँ तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, तो आपके लिए भी बहुत अच्छा है कि मतलब एग्जैक्ट चीज़ें आएँ। तो ये पर्सन अपने कंपेनियन का वेट कर रहा है। इसे कंप्लीट मैन फिगर, मतलब आप फीमेल फिगर हो या ये आशीर्वाद है आपके लिए भगवान का, एंड दैट इज इन्फिनाइट अबेंडेंस। आई लव इट। यू आर फुली सपोर्टेड एज यू डिवोटेड योरसेल्फ टू योर डिवाइन लाइफ पर्पस। अगर आपने अपने डिवाइन लाइफ पर्पस के लिए 100% समर्पण में डाल दिया अपने आप को, तो आप इन्फिनाइट अबेंडेंस के लिए जिम्मेदार होंगे। भगवान आपको इन्फिनाइट अबेंडेंस देंगे अगर आपने अपने डिवाइन लाइफ पर्पस के लिए खुद को डिवोट कर दिया। डिवाइन लाइफ पर्पस, ठीक है। तीसरा कार्ड लव। अबेंडेंस जहाँ है वहाँ लव ना हो, हाउ कम इट पॉसिबल। आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल थिंग्स। मैंने खुद को मजबूर किया हुआ है कि मैं जहाँ जाऊँगा, जैसे भी रहूँगा या रहूँगी, मैं सबको प्यार के भाव से ही देखूँगा या देखूँगी। सॉरी, कॉल आ गई। हाँ, तो ये जो अबेंडेंस है उसके बाद लव ना हो, ऐसा कभी हो सकता है? तो आप खुद से प्रॉमिस कर चुके हो कि आपकी ज़िंदगी में जो भी आएगा, जो भी होगा, लिविंग या नॉन लिविंग, आप सबके साथ प्रेम भाव से रहोगे। फिर से बोलती हूँ, लिविंग या नॉन लिविंग, सबके साथ आपको प्रेम भाव फील होगी, क्योंकि ये आपका कर्मा है, सोल कॉन्ट्रैक्ट है कि आपको हर चीज़ के साथ प्रेम भाव में रहना है। लेकिन यहाँ आने में
कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि कुछ डेप्थ है, ठीक है, कुछ डेप्थ्स हैं आपके पास जो आपको हमेशा संकालू बना रहे हैं, या नहीं तो आपको हमेशा लगता है कि संकालू का मतलब डाउटफुल, तो काफ़ी डाउटफुल रहते हो कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, क्या मैं इसके लायक हूँ, क्या मेरे अंदर इतनी पावर है कि मैं इसको परफॉर्म कर पाऊँ, क्या ये मेरे लिए है। हर बार आप निगेटिवली खुद को क्वेश्चन करते हो और खुद को प्रूव करने की कोशिश करते हो कि हाँ मैं ऐसा हूँ। अगर आप सुंदर हो तो आप आईने में देखते हो, आपकी नज़रें बोलती हैं कि हाँ यू आर ब्यूटीफुल यार, नो प्रॉब्लम, यू आर ब्यूटीफुल, लेकिन आपको हमेशा एक्सपेक्टेशन रहती है कि कोई और भी बोले, ठीक है। फिर बोलते हो अरे मैं तो उतनी सुंदर थोड़ी हूँ। तो क्यों बोलते हैं आप ऐसा? आप ऐसा बोलते हो ताकि सामने वाला बोले ना ना आप तो बहुत सुंदर हो। तो ये चीज़ होता वैलिडेशन की प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम आप में है और ये चीज़ आपको रिलीज़ करनी पड़ेगी। आपके लिए कनेक्शन में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, वो भी पास्ट लाइफ डेप्थ है। आपके लव अफेयर्स आपको वो एनर्जी, वो सेटिस्फैक्शन नहीं दे पा रहे हैं जिस तरह के आप हो। आप अपने आप को जो समझते हो, हम ऐसा लगता है कि आई एम द बेस्ट, ऐसा फील होता है सबको, करेक्ट। लेकिन एक बार आप अपने अवचेतन मन में जाके देखिए, सबकॉन्शियस अवचेतन मन में जाके अगर आपको फील हो क्या मैं सही हूँ, क्या मैं अच्छा आदमी हूँ, क्या मैं इन सारी चीज़ों के काबिल हूँ, तो कभी ना आता है कभी हाँ आता है। तो आपको अपने अवचेतन मन से जुड़ने की ज़रूरत है। मैं बता रही हूँ हीलिंग के प्रोसेस आपके लिए, आपको अपने अवचेतन मन से जुड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा ऐसे ले रहे हो, मत लो। दुखी जो तुम हो तो क्यों हो? क्योंकि तुम जानते नहीं कि क्यों तुम दुखी हो, करेक्ट। दुखी तुम जो हो तो क्यों हो? क्योंकि जानते नहीं कि तुम क्यों दुखी हो। जो जान गए कि तुम क्यों दुखी हो तो दुख को सुख में बदलने में टाइम नहीं लगेगा, है ना। तो यही होता है प्रोसेस ऑफ हीलिंग कि आप जब तब तक दुखी रहते हो जब तक आप जानते नहीं कि आपके रीज़न क्या हैं दुखी होने के। अगर आपको एक बार रीज़न पता चल गया तो आप उन चीज़ों को रिलीज़ कर पाओगे, उन चीज़ों से मुक्त हो पाओगे और आप अपने ही अंदर जो दुख का संसार बना के रखा हुआ है वो सारा दुख का संसार बहुत सुंदर ब्यूटीफुल सीनरी में चेंज हो जाएगा। आई कैन शो द सीनरी टू यू। ये सुख के संसार की सीनरी है, बहुत प्यारी सी, करेक्ट। तो ये सीनरी आपका चेंज हो जाएगा अगर आपने एक बार जान लिया सिर्फ कि आप क्यों दुखी हो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे कनेक्शन डेप्थ्स और स्टार्ट करते हैं हमारे कनेक्शन एंड डेप्थ्स फॉर पाइल 2, 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 कनेक्शन एंड डेप्थ्स फॉर पाइल 2। हम तेरे बिन मैं क्या बोलूं, मैं हंस हंस के पागल हो जाती हूँ कभी कभी कुछ चीज़ों में। देखिए अभी ये पहला कार्ड आया था मेल, ठीक है। इसको देख के कौन बोलेगा कि आप सोलमेट हो, बताओ। लेकिन मैंने इसको उठाया एंड आई फेल्ट द एनर्जी इनसाइड, और वो एनर्जी मेरी एनर्जी से अलाइंड थी, तो मुझे लगा यू मस्ट भी सोलमेट एनर्जी। आप सोलमेट एनर्जी में, ट्विन फ्लेम एनर्जी में हो, सोल कनेक्शन एनर्जी में हो। व्हाट अबाउट सोलमेट या ट्विन फ्लेम, आई डोंट माइंड। सोल कनेक्शन एनर्जी में हो। पहला ही दूसरा ही कार्ड है 6 ऑफ कप्स एंड दिस इज अ कप ऑफ नॉस्टैल्जिक मेमोरी ऑफ पास्ट of the person who you know from since your childhood। तो इसमें तो मुझे अब साफ लग रहा है कि पास्ट लाइफ सिचुएशन है। अगर मैं ये दोनों कार्ड को
कनेक्ट कर दूँ तो उसके साथ सोचो। पहला कार्ड मुझे हर्मिट आया है। हर्मिट नॉर्मल लोगों का कार्ड नहीं होता। हर्मिट ऐसे लोगों का कार्ड होता है जिनको डिवाइन ने स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने के लिए प्रेरित किया है, खुद के अंदर घुसने के लिए प्रेरित करते हैं जिनको। ये सबके कार्ड्स नहीं होते, यू नो। अगर मैं अभी अमिताभ बच्चन के भी कार्ड निकालूं तो हर्मिट शायद ही आए, क्योंकि वो एक बॉलीवुड एक्टर है, उनको नेम फेम की चीज़ें हैं उनके साथ। उनको भगवान ने संसार के लोगों को खुश रखने के लिए भेजा है। यहाँ जो है ये बंदा, ये संसार के लोगों को खुश रखने के लिए नहीं आया है। ये बंदा आया है खुद को जानने के लिए, खुद के अंदर घुसने के लिए। तो ये इसलिए ये जो कार्ड है, तो वो कार्ड है आपका हर्मिट। आपके पास है 7 ऑफ पेनिकल्स, आपके पास है 8 ऑफ पेनिकल। ये दोनों कार्ड अगर मैं साथ में लेके खड़ी हो जाऊं तो इसका मतलब आप एक ज़िंदगी में अभी अगर आप प्रेजेंट टेंस को अगर मैंने 7 ऑफ पेनिकल मान लिया तो फ्यूचर आपका 8 ऑफ पेनिकल है, ठीक है। अगर आप अभी सिडलिंग करोगे अपने प्रोग्रेशन का, आप खुद को इम्प्रूव करना चाहते हो, अभी आप उतने इम्प्रूव नहीं हुए हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है 7 ऑफ पेनिकल इज़ प्रेजेंट कार्ड। तो लास्ट कार्ड ऑफ 8 ऑफ पेनिकल मतलब इम्प्रूव हो जाओगे। चलो आज मैंने ये बता दिया आपको कि आप 100% इम्प्रूव हो जाओ, ठीक है। लेकिन अभी कंटिन्यू वर्क जारी है। वो जो रोड कभी बन रही होती है तो एक बोर्ड लगा रहता है ना, काम नहीं, वर्क ऑन प्रोग्रेस। तो दैट इज वर्क ऑन प्रोग्रेस एंड यू विल अचीव द सक्सेस सून। लेकिन अभी क्या है, वर्क ऑन प्रोग्रेस। तो अभी का जो डेप्थ है आपका वर्क एंड प्रोग्रेस है। करते रहो, चलते रहो, ऑल द बेस्ट। हम कर्मयान में हैं, मनुष्य योनि में हैं, ज़िंदगी यहाँ ख़त्म नहीं होती। मैं कभी अगर मेरा मूड हुआ ना तो मैं ऐसी चीज़ें आपसे शेयर करना चाहूँगी कि जीवन क्या है, और जीवन सिर्फ यही नहीं है जो आज हम जी रहे हैं, देख रहे हैं चारों तरफ। जीवन हर डायमेंशंस में है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 अप टू 12 डायमेंशन हमारी प्रोग्रेस होती है। मैं 5th डायमेंशन में हूँ, लेकिन आप 3rd डायमेंशन में हो, लेकिन फिर भी सीढ़ियों पे चढ़ चुके हो, करेक्ट। जब आप सीढ़ियों से दूर थे, आपका कोई जन्म नहीं हुआ था, तो आप 0 थे। लेकिन जब आपका जन्म हो गया पृथ्वी पर, तो मतलब 3 डायमेंशन तो तुरंत मिल गया। तो 3 डायमेंशन के बाद आप स्पिरिचुअली ग्रो करोगे, आगे बढ़ोगे, 4 डायमेंशन हो जाओगे, फिर और स्पिरिचुअली ग्रो करोगे, एक विचार एक संसार पालोगे, तो 5th डायमेंशन हो जाओगे ईजीली। अभी मैं लड़ रही हूँ 6th डायमेंशन में जाने के लिए। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। देखिए आगे क्या होता है। आशीर्वाद दीजिए आप लोग मुझे कि मैं अपने 6th डायमेंशन के टास्क को पूरा कर सकूँ, क्योंकि मेरा टास्क गैया एनर्जी ही है, समाज की एनर्जी ही मेरा टास्क है। मैं जितने लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी, मेरी प्रॉब्लम उतनी सॉल्व होगी, यू नो। मेरी प्रॉब्लम आप लोगों के प्रॉब्लम से जुड़ी हुई है। अगर मैंने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की तो उसके बदले शिवाय मुझे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करके दे देंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पाइल 3। अरे पाइल 3 कहाँ उड़ गया? अच्छा मिल गया। ये बड़ा सुंदर सा है ना, प्यारा सा। और ये स्टार्ट करते हैं पाइल 3। मेरी जिंदगी में आजकल शीज चेंज। पहला कार्ड पाइल 3 सन। मैं हमेशा बोलती हूँ कि इनके कार्ड्स बहुत ज़्यादा यू कैन से कि ट्रिकी होते हैं,
तो ये जो सन है ये नॉर्मल अबेंडेंस का कार्ड होता था, लेकिन ये जो है ये फर्टिलिटी, अबेंडेंस, हैप्पीनेस, प्रोग्रेस, चीज़ों का चेंज होना, अंधेरी पड़ी हुई धरती सूरज के आने से प्रकाशवान हो जाती है। तो ये कार्ड प्रकाश के लिए है, लाइट के लिए है। आपको फील होगी चीज़ें कि आपके आसपास चीज़ें सनह सनह चेंज होंगी, और इसलिए ये कार्ड आपको दिया जा रहा है। ये कार्ड तब तक आपके साथ रहेगा जब तक आप उस स्थिति में रहेंगे जिस स्थिति में आज आप हो, और जिस स्थिति में आप खुद को रखना चाहते हो। जब आप अपने आप को उस स्थिति में रखना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको एक एनर्जी दी जा रही है। इट विल वर्क एज योर एनर्जी ओनली। ये आपकी एनर्जी का काम होगा क्योंकि आपके एनर्जी में कौन सा कार्ड मिल रहा है? कार्ड ऑफ सन। प्रोग्रेस की एनर्जी है, हर पल आपको बदलता हुआ नज़र आएगा। और दूसरा कार्ड भी सन की एनर्जी को ही प्रोटेक्ट करने के लिए आ रहा है, करियर चेंज। आपका चेंज होगा करियर। आप जो चाहते हो बनना वो नहीं बन पाओगे। यू आर एम्बार्किंग अपॉन अ करियर दैट ब्रिंग्स यू द जॉय एंड अबेंडेंस यू डिज़ायर एंड डिज़र्व। आप इस अबेंडेंस को जो इच्छा रखते हैं और आपका होगा। आप टेंशन मत लो। आपकी जो चेंज ऑफ करियर है वो प्लान्ड है, और जैसे ही ये प्लान करियर चेंज होगी आपको काफ़ी चेंजेस देखने को मिलेंगी अपनी लाइफ में, एंड यू विल फील द सिक्योरिटी ऑफ लाइफ। करेक्ट। तो ये सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, ये डिज़र्व करना इज़ द सेकेंड कार्ड। तो मतलब ये आपकी लाइफ में आज हो रहा है। वॉक इन ब्यूटी। आपको देखिए, सुंदर चीज़ें सबको पसंद होती हैं, इट्स वेरी मच नॉर्मल, ठीक है। लेकिन जब आपको फील होने लगे कि सुंदरता हर चीज़ में है, सुंदरता आँखों में है, जो सामान है पड़ा हुआ वो सुंदर या बदसूरत नहीं है, ठीक है। एक्चुअली बदसूरत चीज़ें भी कभी कभी बहुत सुंदर लगने लगती हैं। तो सुंदरता कहाँ हुई? आपकी आँखों में। मतलब आप इस लाइन को जान जाओगे कि चीज़ें सुंदर नहीं होती, आपका परसेप्शन सुंदर या बदसूरत होता है। जब आप किसी चीज़ को सुंदर मानते हो या किसी चीज़ को बदसूरत फील करते हो तो वो आपका परसेप्शन है, वो आपकी आँखें हैं। सुंदरता या बदसूरत होना, जो कहते हैं अगली होना या ब्यूटीफुल होना, इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि वो कितने अच्छे कपड़े पहना हुआ है, कैसे उसने मेकअप किया हुआ है, क्या वो उसके बैग कैसे हैं, उसका लाइफस्टाइल कैसा है। इन सब चीज़ों से बिल्कुल मतलब नहीं है बॉस। सुंदरता और सुंदर ना होना और सुंदर होना, ये अगर किसी ने बोला कि ये सुंदर है या नहीं है, ये बात अगर बोली जाती है तो ये 100% आपके परसेप्शन लेवल की बात है कि आपको क्या सुंदर लगेगा, क्या सुंदर लग सकता है और क्या सुंदर लग रहा है। ये सारी चीज़ें आपकी परसेप्शन लेवल पे डिपेंड है। आप अकेले खड़े होकर नहीं बोल सकते कि ये सुंदर है, हाँ पूरा वर्ल्ड जान लो कि ये सुंदर है। हर आदमी के लिए सुंदरता अलग है, क्योंकि हर आदमी के परसेप्शन लेवल अलग है। अगर सुंदरता अलग है तो परसेप्शन लेवल अलग है, परसेप्शन लेवल अलग है तो आपकी ग्रोथ अलग है, आपकी ग्रोथ अलग है तो आपके सपने अलग हैं, और आपके सपने अलग हैं तो आपने जो किया है, जो पाया है, जो कर्मा है, जो आगे जाना है, पीछे जाना है, सब कुछ अलग है। सबकी अलग स्टोरी है। यू कैंट कंपेयर बिटवीन द स्टोरीज, यू नो। ह्यूमर, यू हैव टू प्रेफर द लाइटर साइड ऑफ द लाइफ। ये जो कार्ड है ये आपको सजेस्ट कर रहा है कि आप अपनी लाइफ में जूवियल रहें, ह्यूमर रहें, हंसते रहें, गाते रहें, लोगों को खुश रखें। जब आप लोगों को खुश रखते हैं, खुद खुश रहते हो किसी भी परिस्थिति में। ज़रूरी नहीं है कि कपिल शर्मा शो देख के ही हम खुश रह सकते हैं। हम खुश हर सिचुएशन में रह सकते हैं। हम खुश होने की रीज़न हर सिचुएशन में खुद को दे सकते हैं। करेक्ट। तो आप
आपके की लाइफ चेंजिंग के मोड में आ चुकी है पाइल 3। पहला कार्ड आपका सन है, दूसरा कार्ड करियर चेंज है, तीसरा कार्ड वॉक इन ब्यूटी है और चौथा कार्ड ह्यूमर है। मतलब आप अपनी लाइफ को लाइट लो यार, इतनी टेंशन मत लो। अगर आप टेंशन लोगे तो प्रॉब्लम होने वाली है, कसम से कह रही हूँ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। देखिए कर्मा आपका फाइनेंस में ऐड है, शायद इसीलिए आपका करियर चेंज प्रभु ने करवाया है। मुझे आया है किंग ऑफ पेनिकल्स, तो मतलब आपको एबेंडेंस दिया जा रहा है, दिया जाएगा अगर आपने अपने आप को जान लिया कि आपका कौन सा करियर है जो आपके लिए बनाया गया है। अगर आपने वो चीज़ जान ली कि मेरा करियर क्यों बनाया गया है, क्या बनाया गया है, तो आपको मिलेगा एबेंडेंस। आज एबेंडेंस के कार्ड बहुत आ रहे हैं, क्या बात है। और ये है एम्परर सॉलिड, ये ऑफिशियल सॉलिड बंदा है और इसकी एनर्जी मुझे बता रही है कि आपको अनुशासित होने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। और एक है नाइट ऑफ कप्स, इमोशनल एनर्जी है। इमोशनल एनर्जी मुझे बता रही है कि आपको अपनी लाइफ में इमोशनल होना ज़रूरी है। अब शायद बहुत दिन से कोई वेट कर रहा है आपका, आप उधर मूव फॉरवर्ड कर सकते हो अगर आप चाहो तो। और ये इंतज़ार एक जन्म का नहीं है, ये इंतज़ार 2, 4, 6 ऐसे जन्म का हो सकता है। 2, 4, 6 आई सेड, क्योंकि एक पाँव खड़ा है घोड़े का, यू कैन सी। घोड़ा ना दौड़ना चाहता है, करेक्ट। ये स्टैटिक नहीं है, इसको मूवमेंट वाली एनर्जी बोलते हैं। ये मूवमेंट वाली इमोशनल एनर्जी है। आपके आत्मा का एक टास्क है, आत्मा का एक टास्क है, ऐसा टास्क कि आपको किसी की तरफ जाना है, उससे कनेक्ट होना है और जो अपने पुरानी चीज़ें हैं जो आपने अधूरा छोड़ दिया, उसको कंप्लीट करना है। आपकी आत्मा एक टास्क लेके आई है और वो टास्क पाने के लिए आपको अनुशासित होना पड़ेगा। आपको खुद के ऊपर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि करियर चेंज होने वाली है और करियर चेंज नहीं होने वाली है तो यू हैव टू सी द करेक्ट वर्जन ऑफ करियर जो आपकी पर्सनालिटी को सूट करे। आपकी आत्मा के पास एक टास्क है जो उनको पूरा करना है, ठीक है, इसीलिए वो इस लाइफ में आए हैं। ये काम वो लास्ट लाइफ में नहीं कर पाए, वो काम अभी इस लाइफ में कंप्लीट करना है। आर यू गेटिंग मी? ओके पाइल 3, मैंने बहुत चीज़ें बता दी हैं। अगर पाइल 3 में किन्हीं को ऐसा लगे कि दे नीड सम मोर गाइडेंस, दे कैन बुक अ टैरो रीडिंग क्लासेस। टैरो रीडिंग क्लासेस नहीं, गाइडेंस नॉट क्लासेस। टैरो रीडिंग गाइडेंस आप ले सकते हो। आपके जन्म दिवस के अनुसार मैं पैसे लूँगी, यू नो दैट, मैंने अभी बता दिया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।